तकलीफ नहीं, कोई बीमार नहीं, बस वो घुसा है और उसके किसी बाद चीज़ ये को सीन अपने से हुआ, दूर ठीक से है। अपने से किसी चीज़ को हटाने की कर रहा है, फिर गिर गया। उस चीज़ की वजह से वो बोतलों पे गिरा। हाँ। और अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अधिक अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप में तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, दूसरों के साथ शेयर कर लें, बेल आइकन को तो वो ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे और आप नोटिफाइड रहो। सो आज की हमारी वीडियो है बहुत इन्फॉर्मेटिव। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है मुक्ति भवन इन वाराणसी लेट्स पीपल ट्रैक टू डाई एंड अटेंड मोक्षा। कर्ली डस। स्टार्ट करते हैं। ये है वाराणसी का काशी लाभ मुक्ति भवन, जहां लोग अपने अंतिम समय बिताने आते हैं, क्योंकि कहते हैं कि बनारस में मृत्यु पाना जैसे सीधा मोक्ष को पाना होता है। देयर इज नो रीबर्थ। चलिए अंदर जाके जानते हैं कि इनका पूरा प्रोसेस कैसे चलता है। कहते हैं कि अगर आपकी मृत्यु वाराणसी में होती है तो कोई पुनर्जन्म नहीं होता है और इससे आप मोक्ष या मुक्ति पा सकते हो। हम आ चुके हैं वाराणसी की एक ऐसी जगह पर जहां लोग अपने जीवन के अंतिम पल को बिताने के लिए रहने आते हैं, ताकि वो मुक्ति पाकर स्वर्ग पहुंच सकें। काशी लाभ मुक्ति भवन की स्थापना डालमिया परिवार द्वारा 1958 में 1958 में किया गया था। स्वर्गीय जयदयाल डालमिया जी की माता जी रही हैं, वो काशी में रही हैं, काशी में वास की हैं। उस वास के दौरान, काशीवास के दौरान उनकी इच्छा हुई कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसका काशी में निवास स्थल न हो, वो बाहर का हो और वो चाहता हो उसे काशी में मोक्ष की प्राप्ति हो, तो वो ऐसे आना चाहे तो लोग कहाँ आएंगे, क्योंकि कोई कितना भी अमीर हो, सक्षम हो, कोई होटल वाला उन्हें कमरा तो नहीं देगा मोक्ष की। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion, even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid when I'm alone with you. परंपरा है, उसमें किसी भी धर्म के लोग आ सकते हैं, सिर्फ हिंदू ही नहीं, यहाँ सिख भी आ सकते हैं, ईसाई भी आ सकते हैं, मुस्लिम भी आ सकते हैं। तो आपका जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो अपने रीति रिवाज के अनुसार करें। हम सिर्फ आपका सहयोग करेंगे, आपकी कोई आवश्यकता होगी तो वो पूरी करने का प्रयास करेंगे।
जनाब, ज़िंदगी की हकीकत। अच्छा, मैं थोड़ा सा सोच रही थी ड्यूरिंग द वीडियो, वैसे वीडियो में जो भी चीज़ें थी बिल्कुल क्लियर हैं, समझ आ गई हैं। मैं ये सोच रही थी कि वो लोग जिनको लगता है कि हमारा आखिरी समय आ चुका है और वो वहाँ जाते हैं और कुछ वक्त बिताते हैं और उसके बाद भी वो उनकी डेथ नहीं होती, तो उन्हें वापसी रवाना कर दिया जाता है। देखिए, होता है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि शायद हमारी बीमारी या हमारी एज इतनी हो गई है कि अब हम जाने वाले महीने 2 सही महीने जी। में 15 दिन में, तो वो लोग यहाँ रहते हैं। सही है। लेकिन देखिए, मौत जो है ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे हाथ में नहीं है, सही। जिसका हम टाइम तय नहीं कर सकते कि मेरे आखिरी 15 दिन रह गए हैं। अगर इस तरह से हो ना, एग्जैक्टली नहीं पता होता। तो हर शख्स जो है उसे पता होगा कि वो कब मरने वाला है। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि सेहत अच्छी होती है, वो गुजारा कर रहा होता है, मतलब अभी खाना पीना चल रहा है, और बाज़ दफ़ा लोगों की सेहत बेहतर होना भी शुरू हो जाती है, सही। तो अभी उसका वक्त नहीं है। लेकिन ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पीछे लाइन में लगे हुए हैं, जो यहाँ पर अपना आखिरी वक्त गुजारना चाहते हैं, अपनी मौत यहाँ पर करना चाहते हैं, काशी में, वाराणसी में, ताकि एक हिंदू परंपरा के हिसाब से, हिंदू धर्म के हिसाब से, कि दुनिया की सबसे पवित्र जगह काशी। जहाँ पे खुद भगवान जी मतलब एक थे, मतलब एक घर कहा जाता है मेरे ख्याल में शायद, तो उस वजह से हर किसी की ख्वाहिश होती है, हर किसी की तमन्ना होती है कि हम यहाँ पर हमारा आखिरी वक्त हो। सही। और दूसरी चीज़ ये है कि किसी न किसी तरीके से जिसकी मौत यहाँ होनी है, जिसका अंतिम यहाँ होना है, तो वो किसी न किसी बहाने से होता है। सही। जिसके नसीब में अगर लिखा होता है तो उसे वहाँ का सफ़र आता है, वह यहाँ यात्रा पे आता है, बड़ी एज होती है, कम एज होती है, जो भी होता है, कोई हादसा हो जाता है, तो जिसने यहाँ पर अपना आखिरी लम्हे गुजारने हैं तो वो यहाँ गुजारेगा। जो शख्स मुक्ति भवन में रह भी और उसका आखिरी वक्त यहाँ नहीं लिखा हुआ, तो वो वापस अपने देश, अपने स्टेट, अपने घर, अपने सिटी चला जाता है, क्योंकि उसका यहाँ नहीं लिखा हुआ था, वो यहाँ रह के भी जा चुका। अब देखो, ज़बरदस्ती तो किसी के साथ कुछ नहीं हो सकता ना। अच्छा, मैं एक चीज़ और भी सोच रही थी कि दालमिया ट्रस्ट के हवाले से कि ये कुछ ना कुछ तो चार्ज करते होंगे, लेकिन मैं बहुत हैरान हुई कि 20 रुपये चार्ज करते हैं, वो भी जस्ट बिल्स वगैरह के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के लिए, और अगर वो भी ना हो तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मसला नहीं है, तो यानी कि टोटली फ्री है। ठीक है। और दूसरी बात, एक और चीज़ इसमें बताई गई, इसमें ये बताया गया, वैसे हमने नॉर्मली जो सुना है कि हिंदू धर्म के अंदर ये है कि हमारे 7 जन्म होते हैं। ठीक है, एक जन्म हो जाता है, फिर वो हमारे अमाल के, हमारी चीज़ों के बेसिस के ऊपर, हमारे जो अमाल रहे होते हैं उसकी बेसिस के ऊपर फिर दूसरा जन्म होता है, उसमें हम इंसान भी बन सकते हैं, पक्षी भी बन सकते हैं, किसी एनिमल के रूप में भी आ सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा ये सोच रही थी कि ये बात तो बिल्कुल तय है, और ये तो मैंने कोई एक जगह नहीं, काफ़ी जगहों पे सुना है, वीडियोस में भी सुना है। तो यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा सा चेंज करते हुए ये कह रहे हैं कि अगर काशी में आपकी मुक्ति होती है, आपको मौत आती है या आपकी डेथ यहाँ होती है, तो आपका पुनर्जन्म नहीं होगा। उसका मतलब ये है कि जन्म जो बार बार हो रहा है, तो उसका मतलब है कि अभी आप दुनिया में हो, यानी आपका नाता नहीं टूट रहा दुनिया से। ठीक है ना? सही। ठीक है। मुक्ति का मतलब होता है कि आपने आराम पा लिया, आपने अपना मकसद पा लिया, आपकी ज़िंदगी एक एंड हो गई, वो जो आपका सर्कल चल रहा था वो ख़त्म हो गया। मुक्ति का मतलब इख्तिताम, मुक्ति का मतलब है कि एक सुकून पा लेना, आराम पा लेना, अपनी असल जगह तक पहुंच जाना, जो हम मूवीज़ में, ड्रामों में हमने देखा है। अच्छा, एक चीज़ 3 से 4 दिन पहले एक वीडियो हमारी वायरल थी, और मतलब वीडियो में कुछ दिखा नहीं है, आप यकीन करें, इतनी ख़तरनाक वीडियो कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वीडियो में कुछ भी नहीं दिखा, कुछ भी नहीं दिखा, कोई भी ऐसी ख़तरनाक चीज़, सिर्फ एक शख्स की मौत हुई थी उस वीडियो में। एक बिल्कुल हट्टा कट्टा शख्स, यंग लड़का, मैं हो सकता है कि ये वीडियो लगा दूँ नीचे रिएक्शन के अंदर बाद, एक हट्टा बेहतरीन सेहतमंद लड़का, पानी की बोतल्स जो होती हैं ना 19 लीटर की, जो डिस्पेंसर के ऊपर उल्टी लग, वो भरी जा रही हैं, वो पड़ी हुई हैं, और उन बोतल्स का कोई कारखाना लग रहा है, फ़िल्टर भी लग रहा है, कैमरा लगा हुआ है CCTV। वो लड़का आता है, यूँ करता है, बोतलें पड़ी हुई हैं, ऊपर से कैमरा लगा हुआ है, यूँ करता है, फिर यूँ कैमरे की तरफ यूँ देखता है,
फिर पूरा घूमता है, पूरे कैमरे की जद में ही ये पूरा मंजर हुआ है। वो किसी चीज़ को मार रहा है, यूँ अपने आप से भगा रहा है। अच्छा मार रहा है। कायदा कैप्चर्ड हुआ। अच्छा वो चीज़ इसकी, हाँ वो चीज़ नहीं हुई, वो चीज़ दिख नहीं रही। नहीं सही है, वो हवा में जैसे हाथ चला रहा हो। हवा में, अच्छा हवा में चला रहा है लेकिन लग रहा है मार रहा है, किसी चीज़ को भगा रहा है। अच्छा बहुत ताकत से मैं अभी इसके डिटेल पे आऊँगा। बहुत ताकत से यूँ भगा रहा है किसी चीज़ को, जिस तरीके से वो यूँ मार रहा है ना, इतना जोर लगा रहा है कि बाकायदा उसके आगे कोई चीज़ है जिस चीज़ को वो धक्के दे रहा है। ठीक है, अच्छा वो चीज़ को भगा रहा है तो वो चीज़ इसके यूँ है, ये बंदा है इसके यूँ है, वो चीज़ यूँ घूम रही है। ठीक है, क्योंकि वो यूँ घूम के ना यूँ मार रहा है, तो कभी यूँ मार रहा है तो वो चीज़ उसकी यानी कि वो पलट डायरेक्शन चेंज करती है, तो वो लड़का भी डायरेक्शन चेंज करके मारता है उसे। मार रहा है तो वो इधर आना चाह रही है। सही है जी। तो वो यूँ मार रहा है, वो इधर आना चाह रही है, यूँ घूम रही है, इधर आना चाह रही है। तो एक वक्त आया कि बोतलों के ऊपर वो गिरा और मर गया। और बाकायदा यूँ उस चीज़ को मुसलसल आँखें उसने मिलाई हुई थी उस चीज़ से, भगा रहा तो उस चीज़ को आखिरी में उसने यूँ देखा है और उसका हाथ पैर काम करना छोड़ दिए और वहीं पर वो यूँ पूरी तरह अकड़ा है। एक लड़का हट्टा कट्टा, कहीं जिस्म में तकलीफ नहीं, कोई बीमार नहीं, बस वो घुसा है और किसी चीज़ को अपने से दूर से, अपने से किसी चीज़ को हटाने की कर रहा है, फिर गिर गया। उस चीज़ की वजह से वो बोतलों पे गिरा। हाँ। और बोतलों के ऊपर उसकी टांगें अकड़ी, बाकायदा यूँ हुआ, उसका मुंह खुला, एकदम उसकी बॉडी अकड़ गई, एंड रहता था बस, मतलब वो अकड़ा ही था, मौत उसको आई थी। सही, मौत का फरिश्ता जो हम कहते हैं। बिल्कुल। सही। तो इतनी में देर में 2 लड़के आ गए। 2 लड़कों ने, ये में से एक लड़का समझा करंट लगा है, वो मोटर बंद कर रहा था कुछ, एक लड़के ने उसको उठाया लेकिन उसकी बॉडी अकड़ चुकी थी, उसका दम निकल चुका था। तो कहने का मतलब ये है, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी, सबसे बड़ी हमारी एक सोच है गलत, वो ये है कि शायद हम जब बीमार होंगे, शायद जब हमारी बॉडी नाकारा हो जाएगी, शायद हम बूढ़े हो जाएंगे, तब हमें मौत आएगी। तब मैं कहता हूँ सेहतमंद लड़का, आप यकीन करें मैंने उसको बार बार देखा कि बाकायदा वो स्लिप हो रहा है, मतलब कोई चीज़ है, एक होता है ना बंदा यूँ गिरता है, बाकायदा कोई चीज़ उसको मूव करवा रही है, यानी कि वो यूँ उधर हो रहा है, उसको बाकायदा हटा रहा है। और उसकी हिम्मत देखो, ताकत देखो कि उस चीज़ को देख के भागा नहीं, क्योंकि वो यूँ सर पे आ गई थी। एक चीज़ आपके इतना सर पे आ जाए तो आप क्या करते हो, आप उसको यूँ हटाते हो, भागते हो या ठीक है। अगर एक चीज़ थोड़ी दूर हो तो आप शायद भागने की करते हो, ये उससे लड़ रहा है। मैं कहता हूँ इतनी ख़तरनाक वीडियो जो साइंसदानों के लिए, बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए। आपको पता है हिंदू मज़हब में क्या है, कौन है जो हमें हमारी रूह निकालने आता है, कौन है वो? यमराज। ठीक है ना। हमारे मज़हब में क्या है? मौत का फरिश्ता है, हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम। ठीक है ना, वो रूह निकालता है। दोनों में कॉन्सेप्ट सेम है। इस वीडियो से मैं कहता हूँ पूरी दुनिया के लिए ख़तरनाक वीडियो है, पूरी दुनिया के लिए, कि वाकई कोई है जो हमारे अंदर से हमारी बाकायदा वो चीज़ें नहीं दिखी, जहाँ ना निकलने वाला दिखा, यो जिस चीज़ को निकाल रहा है ना वो दिखा, लेकिन एक चीज़ तो दिख रही है ना, उस चीज़ से आप दूसरी चीज़ को तो, अब मिसाल के तौर पे कि वो भगा रहा है तो हमें यकीनन समझ में आ रहा है कि सामने कोई है तो भगा रहा है ना, लेकिन मज़े की बात है कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो रही वो चीज़, कैमरे में वो चीज़। और आप कह रहे हैं कि उसकी बॉडी अकड़ रही थी। इसी के हवाले से तो मैंने भी बहुत ज़्यादा सुना है कि बहुत होली प्लेस है, बहुत ऐसी प्लेस है कि हर किसी का अरमान होता है। अच्छा, इंडियंस के अंदर ये चीज़ है कि वो एक बार तो लाजमी वहाँ पे जाते हैं दर्शन करने के लिए, वहाँ की यात्रा करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा हॉली सिटी है। हमने कहीं, मैं अक्सर कभी कभी मूवीज़ देखते रहता हूँ, हॉरर मूवीज़ साउथ की बड़ी फ़नी भी होती हैं, तो उसमें बाकायदा काशी का जिक्र ज़रूर होता है कि ये धागा काशी के मंदिरों से आया है, ये पानी काशी की नदी का पानी है। तो वो जब उस पर डाला जाता है तो वो जो जिन भूत होते हैं, चुड़ैल होती है, उन पे उनका रिएक्ट दिखाते हैं। तो उससे मुझे, ये रिएक्शन से पहले की बात है, तो उससे मुझे ये लगा कि काशी जो है, वहाँ का कोई पानी, वहाँ की गंगा का पानी, वहाँ का धागा पवित्र, वहाँ की जो चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा ख़ास है। क्यों? क्योंकि जब मूवी में उसी का नाम लिया जा रहा है कि ये ख़ास वहाँ से आई हुई चीज़ है, और इसका असर वो जो आपके बुरी आत्माएं वो चली जाएंगी, ये होगा वो होगा। तो उससे मुझे ये अंदाज़ा हुआ था कि काशी, वाराणसी ऐसी जगह है जो हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा पवित्र, बहुत ही ज़्यादा
जी जी। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि ट्रस्ट के हवाले से अगर थोड़ी सी बात करें कि पहली बात तो वो मतलब जो भी लोग आते हैं उनसे कुछ चार्ज भी नहीं करते, 20 रुपये तो वो नॉर्मली बिल्स वगैरह के लिए उन्होंने रखे हैं, वो भी फिक्स रखे हैं, अगर कोई दे तो ठीक, नहीं दे तो ठीक। तो मैं ये कह रही हूँ कि फिर वो वहाँ के जो केयर टेकर्स हैं, वहाँ पे पंडित हैं जो मतलब गीता पढ़ते हैं, जो रामायण पढ़ते हैं, बाकायदा रूम्स में जाते हैं। अच्छा, रूम्स के अंदर भी बड़ा अच्छा हिसाब किताब है, किचन भी है, कपड़े वगैरह भी धो सकते हैं। तो मतलब ये सारी जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है, तो ये ट्रस्ट है। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। और दूसरा है कि सबसे अच्छी बात कि कोई भी मज़हब वाले आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं के लिए है। बहुत अच्छा ये भी कहा कि आप अपने आखिरी रसूमात जैसे मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस उसी तरह कर, हाँ, तो फिर वो आप अपने हिसाब से करो, उसमें कोई रोक टोक नहीं। हम आपका सहयोग करेंगे, हम प्रयास करेंगे और हम आपका साथ देंगे इसमें। आप हमें बताओ तो हम आपकी जो भी आवश्यकता है उसको पूरा करेंगे। तीनों वर्ड मुझे याद है। और आपने ये भी नोट किया कि जो भी लोग वहाँ मतलब है कि जाएं इस काम के लिए, इस तरह के काम के लिए, अपने आखिरी वक्त के लिए कोई भी होटल वाले आपको नहीं ठहरने देंगे। कोई भी लोग मतलब बीमार शख्स है, बहुत ही बूढ़ा हो चुका है, वही बात है ना कि एस्टिमेटेड टाइम हो, आपको आइडिया हो 15 दिन, 10 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, तो फिर आप ठीक है। और आपने सही कहा कि कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि तबीयत बहुत ख़राब होती है लेकिन बाद में सुधार आने लगता है। फिर एक ऐसी होली प्लेस, वहाँ पे तो वैसे ही आपकी तबीयत, आपकी चीज़ें, अक़ीदत आपको इतनी ज़्यादा होती है, आपकी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं इतनी ज़्यादा। तो ये भी है, बहुत अच्छा रखा उन्होंने। और ये भी कहा कि अगर कोई मतलब डॉक्टर वगैरह की तरफ से ये हो कि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो हम रुकने भी दे देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, जिससे हमें ये पता चला कि काशी में किस तरह की भी संस्था काम कर रही है। तो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो। दोबारा किसी और से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।